हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अभी हम डिफेंस सेक्टर पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है और मैंने भी एक बार अपडेट किया ही था कि डिफेंस सेक्टर ने 2025-26 मतलब चल ही रहा ना, तो 25-26 में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। इसके बारे में आपको पता ही है, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि 1.78 लाख करोड़ का मतलब रिकॉर्ड किया है। तो जून मंथ में जो आया है रिपोर्ट, इसके आधार पर जो कि सबसे ऊंचे स्तर पर 1.78 लाख करोड़ औसम है। ठीक है, पिछले साल से ये 15.6% का उछाल आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाया। ये चीज़ मैंने बताया था, इवेंट ये भी बताया था कि कभी 43,000 हुआ करता था करोड़, आज 84,643 के आसपास हो गया। तो काफ़ी अच्छा अभी डिफेंस में चल रहा है और जो ग्रोथ है वो मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा उछाल हो रहा है। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान ने दुनिया भर का बोला कि भारत का हमने राफेल गिरा दिया, लेकिन भारत सरकार ने एक वर्ड नहीं बोला और अपना किसके बारे में बताया, अपना ब्रह्मोस के बारे में बताया। भारत सरकार ने अपना आकाश तीर के बारे में बताया, जो एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इस तरह से उन्होंने अपना मतलब हम लोगों ने प्रचार किया। अगर हम बोलते कि हमारा, हमने तो बोला कि नहीं गिरा है, स्टेटमेंट तो आया ही था कि नहीं गिरा है, तो नहीं क्यों गिरा है, अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो फाइनली ये चीज़ तो क्लियर हुआ कि सब झूठ बोल रहे थे, सबका अपना अपना प्रोपगंडा था। तो यही चीज़ है, मतलब है ना। अब ये देखिए, 21-22 में 8,000 करोड़ था एक्सपोर्ट डिफेंस का, 20-21 में 8,434 करोड़ था, 21-22 में 12,814 करोड़ हुआ, 22-23 में 15,918 करोड़ हुआ, 23-24 में 21,024 करोड़ हुआ। हाँ, 24-25 में 21 से 23 हुआ, तो कम हुआ था डिफेंस में 24-25 में। अब आ गया 25-26, तो इसमें एंट्री नहीं है, मैं एंट्री कर देता हूँ कि 25-26 में ये जो फिगर है ये बढ़ के कितना हो गया, 38,424 करोड़। तो ये यहाँ पर ये अब जो सिक्का है वो ऐसे 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 यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आपके सामने ग्राफ है। तो अभी जो है 25-26 में 38,424 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से डिफेंस सेक्टर ईयर बाई ईयर बढ़ता जा रहा है। मतलब 20-21 में, मतलब 21 का जो आया, तो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल में, 21 में इतना था, 5 साल में ये इतना हो गया, 38,000 हो गया, 38,424। तो आप समझ सकते हैं कितना गुना जंप हो गया। 18, 16, 24, 32, मतलब 4.5, 4.5 मतलब गुना हो गया। इसको 450% बोलेंगे ना, तो इतना आपको होता हुआ दिखा है। तो इसमें आपका फोकस काफ़ी रहना चाहिए। धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट में यूएई के साथ भी वार्ता हो रही थी, जो कि हमने अपडेट किया था। उन्होंने ब्रह्मोस लेंगे, साथ में और भी जो आकाश तीर भी भारत देना चाह रहा है। तो इसके लिए इवेंट शिप बिल्डिंग में भी जैसे मजडॉग वगैरह शेयर है, तो इसमें भी अच्छा मतलब चल रहा है और इसका भी ठीक ठाक मल्टीप्लाई हो रहा है। तो काफ़ी HAL जो है इसमें आते हैं, तो ये भी तेजस फाइटर जेट ETC मतलब अपना बना रहे हैं और काफ़ी अपना ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो स्मॉल कैप वाला डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर आपको यहाँ पर ही एक सेकेंड ले आते हैं सामने। हाँ, तो डिफेंस सेक्टर देखिए, ये आपके सामने डिफेंस सेक्टर है। 9,396 करोड़ पे अभी वर्तमान में डिफेंस सेक्टर है। तो डिफेंस सेक्टर भी जो लिस्ट हुआ है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, सितंबर 24 में के आसपास हुआ है ना, अगस्त सितंबर के आसपास हुआ है, जो चार्ट में आपको दिख रहा है। ये देखिए 28 अगस्त के आसपास आपको इसका ये अपना क्या बोलते हैं सेक्टर आता हुआ दिख रहा है। तो जस्ट लाइक सितंबर ही पकड़ लीजिए। उसके बाद इसमें डाउन आया, फिर डाउन आया, नीचे आया, और ये 5,200 के आसपास ये सेक्टर आ चुका था 25 में, मार्च में। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और यहाँ ये 5,200 से ये सेक्टर उठ के कहाँ चला गया, 9,200। ठीक है, और आज वर्तमान में अभी 9,396 पर चल रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा मतलब अभी परफॉर्म किया है। तो जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर में क्या है ना, जो जो बड़ा देश हुआ है, जो जो विकसित देश हुआ है, उसमें डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाया है। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि भारत को भी इसमें अच्छा रोल मिले, या तो डिफेंस सेक्टर हो सकता है पहले से हो। तो आप बोलिएगा क्या मतलब ये है कि एक सेकेंड, मतलब मैं बताता हूँ कि जिस तरह इसमें है ना, अभी इसमें मान लीजिए डिफेंस लिखते हैं, डिफेंस इंडेक्स। हाँ, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये कब से आ रहा है, ये देखिए। ये एक्चुअली उस समय मेरे को इसलिए दिखा क्योंकि एमओ डिफेंस था, तो इसलिए अब हम डिफेंस सेक्टर पूरा ही खोल के आपके सामने ले आए हैं, जो कि काफ़ी मतलब पहले से लिस्ट है ना। ये सितंबर जुलाई से जो है वो एमओ डिफेंस लिस्ट में आया था, जो ETF है। अदरवाइज डिफेंस सेक्टर आपको 2000, ये कब से दिख रहा है, 19 जनवरी 2022 से दिख रहा है। और ये जब लिस्ट मतलब जब आया था, अस्तित्व में आया था, तो इसमें ज़्यादा नहीं 1217 का था।
अब आप देख सकते हैं कि फरवरी 22 से 23, 24, 25, 26 मतलब एक तरफा इसमें मूव आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। एक्चुअली क्या है कि पहले तो ये आ गया था, लेकिन हमारे को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं था, कोई ईटीएफ नहीं था। अब म्यूचुअल फंड से करिए, फलाना ठिकाना से करिए, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग के पास ईटीएफ नहीं था। तो ईटीएफ जब से आया तभी मैंने उसको डिफेंस सेक्टर को कवर करना शुरू किया। उससे पहले मैं भी नहीं करता था, मैं स्टॉक में नहीं जाता था। मुझे पता था कि वेल है, HAL है, लेकिन मैं नहीं जाता था कि नहीं भाई मैं तो स्टॉक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि डर लगता है सर, सीधी बात हम बता दें, डर लगता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में डिफेंस सेक्टर है वो हाई लगाया था 107 और 108 का, समझे। उस समय मैंने भी पोजीशन बनाया था और अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, मेरे को एक दिन में ही प्रॉफिट ठीक दे रहा था, लेकिन मैं इंट्राडे नहीं किया, मैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इंट्राडे नहीं करता। तो यहाँ पर ही इन्वेस्ट करता हूँ सर। ये जो लेवल है ना, ये लेवल निकल के आ रहा है, ये 99.83, ये काफ़ी अच्छा लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल है। उससे पहले भी आपको यहाँ पर ही सपोर्ट मिल जाएगा, ये है ना। ये एक्चुअली यहाँ रुकना चाहिए था, नहीं रुका, कोई बात नहीं, फिर नीचे आया, इस जगह रुका। अब उसके बाद ये लेवल 102 का लेवल यहाँ पर ही आपको होल्ड करेगा, ठीक है, 102 का होल्ड करेगा। अब 102 तोड़ेगा तो 99 तो इसका बहुत मजबूत लेवल आ जाता है, तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आ जाएगा। ऊपर में रही रेसिस्टेंट की बात, तो अब जब ऊपर जाएगा तो 104 इसको हल्का सा रेसिस्टेंट देगा, देन आपको 104, 105, ये यहाँ पर ही हल्का हल्का सा रेसिस्टेंट है। तो अगर मार्केट में मूड मॉल थोड़ा भी चेंजिंग आता है तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, और इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के भी हम लोग को दिया है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस सेक्टर ने हमें रिटर्न बना के नहीं दिया, हम लोगों ने कई बार इसमें प्रॉफिट भी बुक किया, नया पोजीशन फिर बनाया, क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग निफ्टी पकड़ के रखते हैं कि निफ्टी का 24,000 का लेवल तक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया तो मन शांत है। तो ये चीज़, और इसको मैंने लॉन्ग टर्म में भी रखा है। इसको कवर करते हैं MO डिफेंस से। एक साल में देखिए इसमें 5 पॉइंट, ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए 22% का रिटर्न है इस साल में, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक 22% का रिटर्न है। 6 महीना में भी सेम है, और एक साल में तो आपको पता ही है कि कम है, ठीक है। 5 ईयर का तो है नहीं इसमें, तो यहाँ जून 30 अगस्त 2024 से है, तो 25, 26, अभी 26 तो टाइम है, तभी ये 35% का रिटर्न ठीक ठाक दिया है, तो बढ़िया है। जैसे क्या है ना कि इसमें क्या है ना, सरकार को काफ़ी बेनिफिट होता है डिफेंस डील में। तो जैसे अमेरिका कैसे डिफेंस डील करने के लिए मतलब बेकाबू रहता है, तो डिफेंस डील से आपको मतलब कह सकते हैं कि सूखा पैसा आपके पास आता है, जो कि आपके ग्रोथ, इकोनॉमी सबको बिल्ड करता है। अकेला डिफेंस में किसी स्टॉक में जाना वो समझदारी नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग इंडेक्स को पकड़ के चलते हैं। स्टॉक का सर ना सही बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि स्टॉक खराब है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा होता है, लेकिन सर जो अच्छा स्टॉक है ना वो रिटेलर को नहीं मिलता है। अच्छा स्टॉक रिटेलर को नहीं मिलता है, चाहे क्रिप्टो ही क्यों ना हो। जब क्रिप्टो 50, 100, 500, 1000 का था तब रिटेलर नहीं इन्वेस्ट किया, जब वो 1.25 लाख का हो गया तब रिटेलर इन्वेस्ट किए, समझ रहे ना। तो ये चीज़ को समझिए, 1.5 लाख का हो गया तब रिटेलर इन्वेस्ट किए। तो इसीलिए इसमें 19 स्टॉक आते हैं, तो आपके सामने है, तो हम 19 स्टॉक पे भरोसा करते हैं, किसी एक स्टॉक पे भरोसा हम नहीं करते हैं। इसमें सरकारी कंपनी भी है, सरकार का पार्टिसिपेंट भी है, तो इस प्रकार आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मेरा भी इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, लेकिन बीच बीच में हम भी प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक सेक्टर है, तो सेक्टर को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक सेक्टर कभी भी बहुत रिटर्न भी देता है तो फिर नीचे करेक्ट होकर भी आता है, तो रिटर्न देता है तो वहाँ स्विंग कर लेने का है, फिर धीरे धीरे उसमें पोजीशन बनाने का। बाकी मेरा जो भी पोजीशन है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया मिड कैप और इसका, ये मैंने आपको स्विंग और शॉर्ट स्विंग में शेयर कर दिया, डिफेंस का भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों बने रहिए, डटे रहिए, अच्छा मुनाफा बनाना है और समय समय पर हम लोग को अपना रीबैलेंस करके आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।